हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लकड़ी लेकर मैदान में आए, अपने सहाबा को हौसला दिलाना था कि तुम घबराओ मत, कल क्या होने वाला है मैं बताता हूं। कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम, और रसूल कह क्या टकराव है क्या रसूल में और कुरान में? मैं इसको बताऊंगा मेरे अजीजों जवाब के जरिए से, कोई टकराव नहीं, टकराव तो इनके पेट में है। यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी उठाई और सहाबा से कहा इधर हटो, एक गोल लकीर खींची और फरमाया देखना कल जंग खत्म होने के बाद अबू जहल यहां मरेगा, अबू जहल गिर करके यही मरा होगा। दूसरा दायरा खींचा और एक काफिर का नाम लिया, कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा। कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं मालूम, और रसूल लकीर खींच करके बता रहे हैं अबू जहल यहां मरेगा। अब जिस सहाबी ने यह हदीस रिवायत की है, आप हदीस के आगे के अल्फाज पढ़ें, इनकार की गुंजाइश उनके पास भी नहीं, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो बुखारी का दर्जा भी रखती है बाज मकामात पर। मेरे अजीजों साहबी कहते हैं जंग हुई, खत्म हुई, दूसरे दिन हम फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन मैदान में जब काफिरों की लाशें घसीटने के लिए आए तो हमने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दायरा खींचा था जिसके नाम का, वो एक बाल बराबर भी बाहर नहीं गिरा था, वही गिर। अबू जहल के लिए जो पिंजरा बनाया गया था उसी में मरा है। उतबा और शैबा के लिए जो डेडलाइन खींची गई थी वही उनका डेड हुआ है, आखिरी वही खत्म हुए हैं। मेरे अजीजों कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम, रसूल ने एक दिन पहले जंग कल कैसे होने वाली वो बता दिया। दूसरी चीज कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये नहीं मालूम, रसूल तो जमीन खींच करके बता रहे हैं। दो चीजें तो यहां हो गई, मां के पेट में क्या है ये भी कोई नहीं जानता, तुम रसूल की बात आते हो तो यहां कहते हो देखो रसूल कुरान कह रहा है मां के पेट में क्या है वो नहीं जानता। तुम तो डॉक्टरों के बारे में भी इतना इल्म रखते हो कि सोनोग्राफी से बता देते हैं लड़का है कि लड़की है। आज के जदीद इल्म में इसका तो इनकार नहीं है। अब ये कुरान की आयत जिस चीज को मना कर रही है कोई नहीं जानता, इसका मतलब क्या है?